हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है पढ़ा था मेजरिंग स्पीड। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर 13 है मोशन एंड टाइम। इसमें जो है हमने बहुत सारे जो है टॉपिक कवर कर लिए हैं और जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने जो है कवर किया था वो था मेजरिंग स्पीड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, तो अगर उसका हमको स्पीड मेजर करना हो तो हम लोग जो है कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ जो है आपका एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जो दो क्वांटिटी के बीच एक वेरिएशन को डिफाइन करता है। ठीक है, मींस जो जो दो क्वांटिटी हैं, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरह से वेरी करती हैं। ठीक है, अगर हम जो है पहले की जो पहला क्वांटिटी है, ठीक है, या जो पहला जो हमने लिया है, ठीक है, अगर उसको हम वेरी करते हैं, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी है उसमें जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। ग्राफ जो है बेसिकली उसी के बारे में जो है डिनोट करता है। एक जब हम जो है आपको मेजरिंग स्पीड पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है दो टर्म आए थे। ठीक है, पहला था स्पीडोमीटर। देखिए एक बार मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ, स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये स्पीड जो है निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है हर जगह अप्लाई होता है जब भी हमें जो है स्पीड को कैलकुलेट करना होता है। तो हम जो है इस फॉर्मूले का यूज करके जो है किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे दो टर्म थे, एक था स्पीडोमीटर। देखिए स्पीडोमीटर का काम क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक था स्पीडोमीटर, ठीक है। अब देखिए स्पीडोमीटर का वर्क क्या होता है, ये जो है किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, कोई भी जो व्हीकल है वो कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है, उसको मेजर करता है स्पीडोमीटर। ठीक है, दूसरा टर्म था ओडोमीटर। ये जो है हर व्हीकल में लगा होता है ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या करता है, ये जो है ये बताता है जो कोई भी व्हीकल है वो कितने किलोमीटर यानी कितना जो है डिस्टेंस वो कवर कर चुकी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने जो है कोई बाइक खरीदी, हम उसको चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं, ठीक है, तो जो ओडोमीटर है वो यही बताता है, ठीक है, जब हम गाड़ी चलाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम तक उस व्हीकल ने कितना जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है वो कौन बताएगा? ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर काम क्या होता है? स्पीड को बताना। और ओडोमीटर का काम क्या होता है? डिस्टेंस कितना व्हीकल ने कवर किया कुल मिला के उसको बताना होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और जो हमारा टॉपिक क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए डिस्टेंस हमने जो है ग्राफ कई सारे तरह के जो हमने ग्राफ पढ़ लिए हैं। ठीक है, ग्राफ जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है जो है ये सभी जो डाटा को शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे बार ग्राफ क्या होता है, उसमें जो है कई सारे बार्स बने होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, ये जो है ग्राफ यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है। सबसे पहली बात, जब भी हम जो है ग्राफ बनाते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमें जो है दो एक्सिस लेना पड़ता है। ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, मतलब जैसे जमीन है, ठीक है, उस पर लेटा हुआ होता है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस क्या होता है? वो वर्टिकल होता है, ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम इसी ग्राफ में बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जब भी हमको जो है बार ग्राफ ड्रा करना होगा तो हम जो है इस तरह से दो एक्सिस को चूज कर लेंगे। अब जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? ओ से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्राफ के बारे में कुछ जो है बेसिक आइडिया हो गया। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है देखिए। अब ये जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में ड्रा किया गया है, ये कहाँ पे लिखा होता है? एक्सिस के नीचे लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे क्या लिखा है? ओवर्स, और इसके बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है? रन। इसका मतलब क्या हो गया? ये किसके बीच ग्राफ बना हुआ है?
ये जो है ओवर और रन के बीच में ग्राफ बना हुआ है। इसमें तो क्या हो गया, कोई प्लेयर है, ठीक है, कोई कोई प्लेयर है, वो जो है हर ओवर में कितने कितने रन बना रहा है, ठीक है। इसके बारे में ग्राफ जो है शो किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे हम जो है पहले ओवर की बात करते हैं, तो इस पहले ओवर में कितना रन बना हुआ है, 1, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो है इस पूरे एक्सिस को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब ये हर पार्ट क्या शो कर रहा है, A11 ओवर को शो कर रहा है। इसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस तरह से। अब ये सभी क्या होते हैं, इक्वल विड्थ के होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने जो है ये पूरा हमारा 1 ओवर था, तो इस 1 ओवर में किसी भी जो है प्लेयर ने कितना रन बनाया, 1 रन बनाया। वो कहाँ पे देखिए शो किया गया, यहाँ पे। अब इसके ऊपर गए हम लोग, इधर से गए जहाँ पे दोनों कट कर दिए, वहीं हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे ओवर में, सेकेंड ओवर में कितना रन बना, तो वो कौन दिखाएगा। अब देखिए रन ये ओवर शो कर रहा है, रन हमारा कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, तो हमको वाई पे देखना पड़ेगा, ठीक है। और वाई पे कैसे देखेंगे, सेकेंड ओवर में यहाँ पे ऊपर गए, ठीक है, यहाँ देखा, इसको सामने लेके आए, जहाँ पे कट करेगा उतना ही क्या होगा, रन बनेगा। तो सेकेंड ओवर में कितना रन बना था, 5 रन, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं और उसको जो वहाँ से जो है डाटा को चेक करते हैं कि जो है पूरा जो है हमें जो ग्राफ हमारा बना हुआ है किस किस जो है किसको किसको लेकर जो है बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे कुछ देखते हैं हम लोग। और ये तुम्हारा हो गया बार ग्राफ। अब जो नेक्स्ट है जो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, वो पाई, इसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। यहाँ पे देखिए ये भी ग्राफ ही है, ठीक है, बस इसका नाम क्या हो गया है, पाई चार्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, इसे हम यहाँ पे हम जो है एक पूरा सर्किल लेते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर हम लोग पार्ट लेते हैं, उसको हम लोग जो है कई सारे जो है पार्ट में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन दी क्वांटिटी वी हैव टेकन, ठीक है। हमने जो है कितना हमको जो है कितने हमने जो है वेरिएशन लिए हैं, उसी के हिसाब से इसको हम जो है कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम जो है अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना अदर गैसेज हैं, ठीक है। अगर उसको हमको बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम पूरा एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक सर्किल लेते हैं तो वो हमारा क्या करता है, वो पूरे इन्वायरमेंट को शो करता है। वो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, उसमें जो है सब गैसें मिली हुई हैं, ठीक है। हमने एक सर्किल ले लिया, ये हमारा क्या, इसमें सब गैसें हैं, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सभी हैं। अब हमें बताना होगा इसमें ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या होगा, इस पूरे इन्वायरमेंट का कुछ ही तो पार्ट होगा ऑक्सीजन, उसी जो है पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इस जो है पाई चार्ट में, पाई चार्ट के थ्रू हम लोग शो करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमको पता है नाइट्रोजन क्या है हमारे इन्वायरमेंट में, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन है। तो इस पूरे जो है सर्किल में से नाइट्रोजन का पार्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके ये पूरा जो है सर्किल क्या शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, नाइट्रोजन को, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का, तो उससे कम है। ये किसका है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका है, ऑक्सीजन का है। आज देखिए ये जो येलो वाला पार्ट है किसको शो कर रहा है, ये जो अदर गैसेज हैं, ये CO2 हो गया और सल्फर हो गया, ठीक है, ये सभी जो गैसें हैं वो किसको शो कर रहा है, अदर गैस को शो कर रहा है। यहाँ अगर यहाँ से हम बनाना चाहें तो ये हमारा क्या होगा, पूरा सबसे अधिक क्या हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, बाकी जो ये बच गया ये इसमें क्या है, अदर गैसेज हैं, ठीक है। जो बाकी गैसें बच गई हैं वो जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो जब भी हम जो है कभी हम लोग सर्किल को लेके जो है उसमें कई सारे जो है क्वांटिटी को, वेरिएशन को अगर हम लोग शो करते हैं तो उसको जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो है पाई चार्ट के बारे में हो गया। अब जो है हमारा जो मेन टॉपिक है अब यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने जो है अभी आपको कुछ ग्राफ के बारे में जो है बेसिक आइडिया दिया हूँ। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसे यहाँ पे देखिए हमने जो आपको वही बताया था, ये हमारा क्या है, एक्सिस है, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ये एक्सिस क्या होती हैं, आगे भी जाती हैं और पीछे भी जाती हैं, ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी जाएंगी। इसको यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। अब ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस हो गया। इसी को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये क्या हो गया,
वाई डैश ओ वाई, ये डैश है, ठीक है, यहाँ पे डैश है, ऐसे ये एक्स डैश है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, वाई डैश, सॉरी वाई एक्सिस बोलते हैं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, जहाँ पे कट करेंगे उसका नाम क्या है, ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम ओरिजिन के राइट में जाते हैं तो हमें सब वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव मिलेगी। मतलब जैसे हम अगर इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड करें ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे हो गया 3 लिखेंगे, 4 5, इस तरह से। वैसे अगर हम इधर जाते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ओरिजिन है उसके राइट में पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं और उसके लेफ्ट में निगेटिव वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही होता है वाई एक्सिस के लिए। अगर हम इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, मतलब हमें जो है प्लस में लिखना पड़ेगा। अगर हम नीचे आएंगे तो उसमें हमारी वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव में होंगी, जैसे -1 -2, इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ ग्राफ बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब जो है ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें हमारे पास एक टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब हमें किस किस के बीच ग्राफ बनाना है ये भी हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, एक क्या लिखा है, मोशन ऑफ अ कार। एक कार का ये मोशन यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। गाड़ी जो है कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए टेबल को, टाइम लिखा है, डिस्टेंस लिखा है। मीन्स जब टाइम 0 था, मतलब गाड़ी चलना शुरू नहीं हुई थी, कितना डिस्टेंस कवर किया था। अरे जब चलेगी नहीं गाड़ी तो डिस्टेंस कहाँ से कवर करेगी, क्या हो गया, 0। जब टाइम क्या हो गया, 1 मिनट, टाइम हुआ 1 मिनट, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, और 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 में 4 और 5 में 5, ठीक है। ये क्या में क्या शो कर रहा है, ये हर समय में हर टाइम के लिए उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये जो है ग्राफ जो टेबल है उसी को शो करता है। अब जो इसी को हमको ध्यान में रखते हुए हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। थोड़ा सा कहीं खाली जगह मिले। एक मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास देखिए टेबल था, ठीक है, यहाँ पे टाइम था और यहाँ पे डिस्टेंस था। 0 के लिए 0, यहाँ टाइम किस में है, मिनट में, और डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में। 0 पे 0 था, 1 पे 1, 2 पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, और 5 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है। इसी को हमको जो है ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने जो है क्या बताया आपको, हमें जब भी जो है किसी भी क्वांटिटी को हमको ग्राफ पे शो करना होता है, हमको जो है 2 एक्सिस चूज करना होता है। कौन सी एक्सिस, पहली एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पे ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए एक्स ओ एक्स डैश, ये ऊपर क्या था, वाई ओ वाई डैश। अब बताइए यहाँ पे क्या कोई भी वैल्यू निगेटिव है, कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है। मीन्स जो हमारा ये एक्सिस ये बना हुआ है, ये निगेटिव वाला पोर्शन क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जब कोई निगेटिव वैल्यू है ही नहीं तो हम निगेटिव क्यों आगे बढ़ाएं। ऐसे ही नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन हमारे उसमें डेटा में कोई निगेटिव वैल्यू है ही नहीं, हम इसको भी क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो कुछ हमारा इस तरह से बन गया, ठीक है। अब देखिए हम जो है एक्स एक्सिस, जो हमारा ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम लोग क्या शो करेंगे, टाइम को, क्योंकि टाइम ही तो पहले आता है, ठीक है। मतलब टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग जो है एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, हम लोग इस पे टाइम लेंगे, और जो हमारा बच गया वाई एक्सिस, इस पे क्या होगा, डिस्टेंस। ये हमने इसको लिख दिया, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा एक्सिस हो गया। दूसरी चीज हमने क्या बताया था, हम जो है इस पूरे एक्सिस को
इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, इसको हमने जो है इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो कुछ ऐसे अपना जो स्केल लेके ऐसे डिवाइड कर लेंगे। जितना इसका होगा उतना ही इधर भी हम ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने कुछ यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे ये अपना जो है डाटा है यहाँ पे जो दिया है, इसको हमको ध्यान में रख के इसको हम लोग नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। हम लोग इसको क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 6 7, इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10, इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस कितना कवर किया व्हीकल ने? 0। मीन्स टाइम 0 था, डिस्टेंस कितना हुआ? 0। मतलब गाड़ी क्या होगी? यहीं पर रहेगी। लेकिन दूसरी बात देखिए, टाइम हो गया 1 मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं मिनट, नहीं तो कोई समझेगा ये आवर है, यहाँ पे लिख देते हैं किलोमीटर, ठीक है। जब टाइम क्या हुआ? 1 मिनट हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया व्हीकल ने? 1 किलोमीटर, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अब देखिए कैसे, कहाँ पहुंची गाड़ी, कैसे पता करेंगे? टाइम हो गया 1 मिनट, इसको हमने जो है डॉट डॉट करके ऊपर बढ़ा लिया थोड़ा सा, कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर। और किलोमीटर कहाँ पे दिया है? इस वाई एक्सिस पे ना, यहाँ से हम जो है इसको आगे लेके आएंगे इसके पैरेलल में, ठीक है ना। जहाँ पे कट करेंगे वो क्या हो गया हमारा? 1 पॉइंट हो गया। ऐसे ही दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये 2 मिनट है, ऐसे ऊपर लेके आया इसको इसके पैरेलल में, यहाँ से 2 किलोमीटर कवर किया, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कर लिया इसको, तो हो गया 2 किलोमीटर। ऐसे ही 3 मिनट के लिए 3 किलोमीटर, 4 के लिए 4 किलोमीटर, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब हमने जो है जब सारा बना लिया, 5 किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हमारे सभी क्या है? पॉइंट है। जब इसको हमको आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है? ये जो है उसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करता है, ठीक है ना। आई होप समझ रहे होंगे आप। ये हमारा ग्राफ किसको शो कर रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दी व्हीकल, ठीक है। और जो हमें ग्राफ मिला ये क्या होगा? हमारा एक पूरा जो है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। देखिए यही जो यहाँ पे शो किया गया है। देखिए जैसे अगर हमें बताना है किस पॉइंट पे क्या है, ठीक है, इस हमारे कोई पूछे इस पॉइंट पे जो है कितना मिनट में कितना किलोमीटर जो है व्हीकल ने कवर किया, ठीक है। तो देखिए हमारा मिनट क्या है? एक्स एक्सिस पे है, हम इसको नीचे लेके आएंगे, इसके पैरेलल में यहाँ से नीचे आएंगे, ठीक है ना। कहाँ पे कट किया? 4 पे। इसका मतलब क्या हो गया? 4 मिनट रहा होगा, समझ रहे हैं बात ना। 4 मिनट में कितना किलोमीटर कवर किया। अब किलोमीटर डिस्टेंस कहाँ पे है? इस एक्सिस पे है। यहाँ से हम लोग इस पे वाई पे जाएंगे, लेकिन इसके पैरेलल, ठीक है। ऐसे गए, यहाँ से कहाँ पहुँचे? 4 पे। तो 4 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ऐसे आपको जो है किसी भी पॉइंट पे पता करना हो, ठीक है, आप जो यहाँ से ऐसे आएंगे इस एक्सिस पे, वहाँ पे देख लेंगे कौन सा नंबर है, इससे आप लोग पता कर लेंगे जो है कितने मिनट में कितना डिस्टेंस व्हीकल ने कवर किया, ठीक है। चलिए ये जो है पूरा उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये सब जो दिया है, ठीक है, वो उसी के बारे में समझाया है मैंने। जो आपको जो है एक बार में सब समझा दिया, आप लोग इसको पढ़ लेंगे और जो है अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। देखिए ये सब जो है उसी के बारे में बताया है मैंने आपको जो है एक ही बार में डिटेल में जो इसको समझा दिया हूँ। और देखिए लास्ट में ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इसी तरह जो है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ किसके बारे में ग्राफ यहाँ पे दिया गया है? इसके एक्सिस को देखेंगे, ये एक्स है, यहाँ पे क्या लिखा है? टाइम, यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्टेंस, ठीक है। किसके बारे में? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बस। एक बस का ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मतलब कोई बस है
ठीक है। तो जो है किसी टाइम से चलना स्टार्ट करती है, मान लो यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है। तो 0 पे कौन सा टाइम था, 8 AM, AM है PM है कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ भी हो, 8 बजे से स्टार्ट करी बस चलना, ठीक है। अब 8:30 पे उसने कितना कवर किया डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद 9 पे कितना कवर किया, 9:30 पे कितना कवर किया, ये सब जो यहाँ पे ग्राफ के बारे में शो किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, इस बस ने जो है 9:30 पर मतलब 9:30 बजे इस बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप लोग कैसे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे टाइम है, हमारा डिस्टेंस कहाँ पे है, उस एक्सिस पे है, हमको वहां पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पे पहुंचेंगे कैसे, पहले हम लोग अपने ग्राफ पे जाएंगे, तो जो है 9:30 बजे, ठीक है। अब ये इस ग्राफ को जहाँ पे कट करेगा, ठीक है, यहाँ पे कट कर दिया ग्राफ को उसने, ये हमारा पूरा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको कट कर दिया। अब हमें बताना है 9:30 बजे मतलब 9:30 पर बस ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए डिस्टेंस के लिए हमको वाई पे जाना पड़ेगा। और वाई पे कैसे जाएंगे, इस लाइन के पैरेलल जाएंगे, तो इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। अब हम लोग इस लाइन के पैरेलल चलते हैं, आप लोग स्केल से कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन के हम यहाँ पे पैरेलल गए तो हमको मालूम चलेगा कहाँ पे कट किया, 60 पे। हमारा आंसर क्या होगा, इसने जो है 9:30 पे बस ने जो है 60 किलोमीटर कवर कर लिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 से चल रही है ना, वो 0 से 60, और 9:30 पर उसने बस ने कुल 60 किलोमीटर कवर कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और आई होप अब आप लोग जो है आंसर इसका बता देंगे, ठीक है। तो अब इसमें आगे कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो है पूरा हमने जो है आपको पूरे चैप्टर के बारे में समझा दिया, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर जो है कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है और उसको पूछ लीजिएगा बाद में। हम जो है अगली वीडियो में आपको इसके एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चन बच गए हैं उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे, और हम जो है अगली वीडियो में क्वेश्चन 1 से जो है इसको बताना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।